आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है मैथ बाई चंदन शर्मा। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और इस तरह के क्वेश्चन आपके मैथ सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। इसको मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर अगली वाली शिफ्ट में या आने वाली शिफ्ट में अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट 2/5 ऑफ इट्स एक्चुअल सेलिंग प्राइस, then there is a loss of 20%. What will be the percentage profit if it is sold at 88% of actual selling price? कहने का मतलब क्या है कि यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 में अगर बेचा जाता है तो उस पर 20% की हानि होती है। कह रहा है कि यदि उसे उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पे बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए, अगर मैं मान लेता हूँ कि जो यहाँ पे जो ये जो नीचे वाली वैल्यू है, जो हर में जो वैल्यू है उसको मैं मान लेता हूँ सेलिंग प्राइस। तो अगर मैं सेलिंग प्राइस अगर मैं 5 मान लेता हूँ तो कितने में बेचा जा रहा है, तो उसके 2/5 में, यानी कि अब कितने में बेचा जा रहा है, तो 2 में बेचा जा रहा है। ठीक है, तो 2 में जब बेचा जा रहा है तो 20% की हानि होती है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो लिख लेता हूँ मैं, तो ये होती है 1/5 होती है। इसका मतलब अगर वो 5 में खरीद के लाया है तो 1 रुपये के हानि पर यानी कि 4 रुपये में बेच रहा हो, तो यहाँ से CP क्या निकल के आ जाएगा 5 और SP यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, तो 4 निकल के आ जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पे माना कितना है, 2 माना है, तो इसको 4 मैं कर लूँगा। तो जैसे ही इस 2 को 4 करूँगा तो इसमें 2 का गुणा करूँगा तो इस 5 में भी 2 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या निकल के आ जाएगा, 10 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से CP निकल के आ गया 5। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है बस उसको सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वास्तविक विक्रय मूल्य के 88% पे बेचा जाता तो वास्तविक विक्रय मूल्य 10 निकल के आ गया। इसका मैं अगर 88% निकाल देता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये तो 88/100 हो जाएगा। भाग दे दूंगा तो 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8.8 हो जाएगा। यानी अगर इतने रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए CP 5 है, बेचा 8.8 में जा रहा है, तो कितना अधिक है, तो 3.8 अधिक है, कितने पे, 5 पे अधिक है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है तो 100 से क्या करूँगा, गुणा कर दूंगा। तो 5 से कट करूँगा तो ये 20 बार चला जाएगा और 38 दुना के कितना होता है, 76 होता है। 760 हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव लग जाएगा, यानी कि 76% का क्या होगा, उसको लाभ मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 76% हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर 40% की हानि होती है तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए। तो देखिए, 1 रुपये में मैं लिख देता हूँ, 1 रुपये में कितनी वस्तु बेच रहा है, तो 6 वस्तु बेच रहा है। तो प्रति वस्तु कितनी कीमत हो जाएगी सेलिंग प्राइस का, तो मैं क्या करूँगा, इस 1 में 6 से भाग कर दूंगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा, प्रति वस्तु उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। ठीक है, अब जब इतने पे बेच रहा है तो 40% की हानि हो रही है। इसका मतलब कितने पे बेच रहा होगा, तो 60% पे बेच रहा होगा। तो ये 60% की वैल्यू आ गई। आपसे पूछ कर रहा है कि अगर 20% का लाभ प्राप्त करना है तो 1 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची जानी चाहिए, यानी कि 120% की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, तो ये 1/6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 120 की वैल्यू पूछ रहा है तो 120 का कर दूंगा, इसमें गुणा कर दूंगा, तो 60 दुना के 120 हो जाएगा और 2 से कट करूँगा तो ये 3 बार चला जाएगा। यानी यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 1/3 निकल के आ जाएगा। और आपको पता है कि 1 जो है ये रुपया है, नीचे जो है वो वस्तु की संख्या है। तो 1 रुपये में अगर वो 3 वस्तु बेचता है तो उसको कितने रुपए का लाभ हो जाएगा, 20% का लाभ होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 वस्तुएं हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के पेपर हो चुके हैं उन सारे पेपर का सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये जो पेपर हो रहे हैं उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बाय।